हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष एक बार फिर से आप सभी लोग का वेलकम करता हूं आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल लेक्चर ऑफ इंजीनियरिंग में। तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं वेब टेक्नोलॉजी यूनिट 4 और आपका पूरा यूनिट 4 दो पार्ट में कंप्लीट होगा। तो ये आपका है पार्ट नंबर 1 लेक्चर। तो इससे पहले जो लोग नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन हो तो उसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में, तो जा करके ज्वाइन हो जाइए। अब यहाँ देखिए, यहाँ दिया गया है वेब टेक्नोलॉजी यूनिट 4 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरा पूरा लेक्चर देखते हो 1 से लेकर के 5 यूनिट तक, तो जान लीजिए एक सिंगल क्वेश्चन क्लास से बाहर आ ही नहीं सकता, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ वही क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। मतलब एक सिंगल क्वेश्चन क्लास से बाहर आ ही नहीं सकता। अब यहाँ देखिए, पहला बहुत इंपॉर्टेंट आपका है कि यहाँ पे JDBC एप्लीकेशन क्या होता है और इसका आर्किटेक्चर क्या होता है और इसका जो है ड्राइवर्स क्या होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए। अब यहाँ देखिए, अगला क्वेश्चन आपको यहाँ दिया गया है कि यहाँ पे AGB क्या होता है और इसका आर्किटेक्चर क्या होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका यहाँ पे अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पे जावा बीन्स क्या होते हैं और इसके टाइप क्या होते हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए, अगला क्वेश्चन आपको यहाँ दिया गया है कि यहाँ पे स्टेटफुल और यहाँ पे स्टेटलेस AGB में क्या डिफरेंस होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जान लीजिए क्लास से बाहर एक सिंगल क्वेश्चन क्लास से बाहर नहीं आएगा, ये जान लीजिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किए। अब यहाँ देखिए, आपकी तसल्ली के लिए मैं लेके आया हूँ वेब टेक्नोलॉजी का प्रीवियस पेपर। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं क्या क्या पढ़ा चुका हूँ, जो कि आपके प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं। तो देखिए, HTML क्या होता है, CSS क्या होता है, इसके टाइप क्या होते हैं, पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका। अब यहाँ देखिए, जावास्क्रिप्ट क्या होता है, XML पार्सर क्या होता है, इसके टाइप क्या होते हैं, इस पार्सर के एडवांटेज और यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या होते हैं, इस सारा का सारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका। एप्लेट क्या होता है, इसका एडवांटेज, इसका डिसएडवांटेज पूरा प्रोग्राम के साथ मैं बता दिया हूँ। तो जान लीजिए एक सिंगल क्वेश्चन क्लास से बाहर आ ही नहीं पाएगा। अब यहाँ देखिए, यानी कि इंटरप्राइज जावा बीन यानी कि AGB क्या होता है, इसके टाइप क्या होते हैं, इसके आर्किटेक्चर क्या होते हैं, और यहाँ पे मैसेज ड्राइवन जावा बीन क्या होता है, ये सब बताऊंगा आज। वही दिखा रहा हूँ आपको, तो थोड़ा सा विश्वास हो जाएगा कुछ लोग को। या तो कुछ लोग बोलेंगे कि यार आप हवा हवाई बोल रहे हो कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा। अब यहाँ देखिए, JDBC क्या होता है, और यहाँ देखिए यहाँ पे सेशन और यहाँ पे कुकीज़ क्या होता है, ये आपका पार्ट है यूनिट 5 का। और यहाँ देखिए XML क्या होता है, आपका कंप्लीट हो चुका। JSP क्या होता है, और यहाँ पे सर्वलेट और इसके लाइफ साइकिल क्या होते हैं, ये दोनों आपका है यूनिट 5। और यहाँ देखिए इंटरनेट एड्रेसिंग क्या होता है, और यहाँ पे IP क्लास क्या होता है, ये सभी आपका यूनिट 3 में ये आपका पार्ट है। ये देखिए, ये आपका पार्ट है किसका, यूनिट 3 का। तो पूरा आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका। अब यहाँ देखिए, जावा में एक्सेप्शन क्या होते हैं, मतलब यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, ये भी आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। तो मैं आपको यहाँ दिखा दिया कि मेरे क्लास एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको यहाँ प्रीवियस पेपर दिखा दिया ताकि आपको पूरा का पूरा तसल्ली विश्वास हो जाए मेरे पे। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे AGB क्या होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरप्राइज जावा बीन्स। अब यहाँ देखिए, जो आपका जावा होता है, जावा, तो जावा होते हैं 3 पार्ट। पहला आपका होता है J2SC यानी कि जावा स्टैंडर्ड एडिशन, और दूसरा आपका होता है जावा इंटरप्राइज एडिशन, और तीसरा आपका होता है जावा माइक्रो एडिशन। तो जो आपका AGB होता है, AGB, तो AGB किसका पार्ट होता है, J2EE का पार्ट होता है, यानी कि जावा इंटरप्राइज एडिशन का पार्ट होता है। देखिए, और जो आपका जावा होता है ये काम करता है किस पे, सर्वर साइड कंपोनेंट पे काम करता है। क्योंकि जो आपका जावा होता है, जावा, तो जावा भी काम करता है किस पे, सर्वर साइड कंपोनेंट पे काम करता है। इसीलिए जो आपका AGB होता है वह भी जो है सर्वर साइड कंपोनेंट पे काम करता है। यह जो है क्लाइंट साइड कंपोनेंट पे काम नहीं करता है। अब यहाँ देखिए, इसका मेन पर्पज क्या होता है, सिक्योरिटी के लिए इसका मेन पर्पज होता है, यानी कि इसी के लिए इसका मेन पर्पज होता है, इसी के लिए इसका बहुत ही ज़्यादा काम होता है। तो जो आपका AGB होता है, इसका उपयोग किया जाता है
बड़े बड़े सॉफ्टवेयर के लिए, बड़े बड़े एप्लीकेशन के लिए और बड़े बड़े यहाँ पे प्रोग्राम के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका यहाँ पे यूज किया जाता है किसका, AGV का। यहाँ देखिए बड़े बड़े यहाँ पे बिजनेस लॉजिक के लिए और यहाँ पे बिजनेस डेटा के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब यहाँ देखिए जो आपका होता है AGV, उस AGV में शामिल होता है क्या, यानी कि जो यहाँ पे AGV कंपोनेंट होता है इसमें यहाँ पे शामिल होता है क्या, कंटेनर, जिसे बोला जाता है क्या, AGV कंटेनर बोला जाता है। अब यहाँ देखिए जो आपका AGV कंपोनेंट होता है इसे बोला जाता है क्या, ये आपका होता है AGV क्लास होता है, जिसको यहाँ पे डेवलपर के द्वारा यहाँ पे रिटर्न किया जाता है और इसका मेन पर्पस क्या होता है, इम्प्लीमेंट करना बिजनेस लॉजिक को या फिर बिजनेस डेटा को इम्प्लीमेंट करना। तो ये आपका हो गया AGV। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए AGV का अगला पॉइंट आपका है, इसको यहाँ पे स्पेसिफाई करने के लिए यह जो है सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। किसके लिए, सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन को यहाँ पे डेवलप करने के लिए, सिक्योर करने के लिए। मैंने क्या बताया, इसका मेन पर्पस क्या होता है, सिक्योरिटी होता है, रोबस्ट करने के लिए और यहाँ पे स्केलेबल करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और यहाँ देखिए जो आपका होता है AGV, इसका जो एप्लीकेशन होता है तो इसका एप्लीकेशन यहाँ पे मतलब यहाँ पे इसको एप्लीकेशन के लिए रन करने के लिए, यहाँ देखिए जो आपका AGV होता है इसके एप्लीकेशन को रन करने के लिए आपको यहाँ पे एप्लीकेशन सर्वर की आवश्यकता होती है, जिसमें आपका हो गया शामिल जैसे कि JBoss हो गया और यहाँ पे ग्लासफिश हो गया और यहाँ पे वेब लॉजिक हो गया और यहाँ पे वेब स्पेयर हो गया। तो ये सारे यहाँ पे एग्जाम्पल किसके हैं, एप्लीकेशन सर्वर के एग्जाम्पल हैं, या फिर यहाँ पे इसको बोला जाता है क्या, AGV कंटेनर भी बोला जाता है। अब यहाँ देखिए जो आपका AGV होता है यह जो काम करता है कहाँ पे, सर्वर साइड कंपोनेंट पे काम करता है। और जो आपका होता है AGV कंटेनर होता है यह जो परफॉर्म करता है किसको, लाइफ साइकिल मैनेजमेंट को और यहाँ पे सिक्योरिटी को और यहाँ पे ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट को और यहाँ पे ऑब्जेक्ट पोलिंग पे ये परफॉर्म करता है कौन, AGV कंटेनर। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए जो आपका होता है AGV आर्किटेक्चर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए। तो जो आपका होता है AGV आर्किटेक्चर होता है इसमें शामिल होते हैं AGV सर्वर और यहाँ पे AGV क्लाइंट और यहाँ पे इसमें होते हैं दो इंटरफेस होते हैं, यानी कि AGV कंटेनर में दो होते हैं इंटरफेस। पहला आपका होता है रिमोट इंटरफेस और दूसरा आपका होता है होम इंटरफेस होता है। अब यहाँ देखिए जो आपका होता है AGV कंटेनर, इसको बोला जाता है क्या, एप्लीकेशन सर्वर भी बोला जाता है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन सर्वर को इंस्टॉल करते हैं तो तुरंत आपका AGV सर्वर यहाँ पे काम करना शुरू हो जाता है। तो जैसे कि आपका यहाँ हो गया एप्लीकेशन सर्वर, जैसे कि आपका हो गया JBoss हो गया, आपने पीछे देखा यहाँ पे, और जी लास्ट और यहाँ पे फिश हो गया। तो इसके एग्जाम्पल है किसके, एप्लीकेशन सर्वर के। तो जैसे हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन सर्वर को इंस्टॉल करते हैं वैसे आपका AGV सर्वर यहाँ पे काम करना शुरू कर देता है। अब यहाँ देखिए जो आपका होता है AGV सर्वर, इसमें शामिल क्या होता है, AGV कंटेनर यहाँ पे शामिल होता है। तो जो आपका यहाँ होता है क्लाइंट, यह क्लाइंट जो है AGV से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं कर पाता है, यानी कि जो आपका होता है AGV क्लाइंट होता है यह जो है दो इंटरफेस की सहायता से AGV से यहाँ पे कम्युनिकेट करता है। तो जो आपका होता है दो इंटरफेस, पहला आपका हो गया रिमोट इंटरफेस हो गया और दूसरा आपका हो गया यहाँ पे होम इंटरफेस हो गया, जिसकी सहायता से क्लाइंट जो है AGV से यहाँ पे कांटेक्ट करता है या फिर कम्युनिकेट करता है। तो आपने यहाँ देखा कि जो आपका क्लाइंट हो गया, यह क्लाइंट जो है डायरेक्ट यहाँ पे कम्युनिकेट नहीं कर सकता है। मैंने क्या बताया कि जो आपका AGV होता है, AGV का मेन पर्पज़ क्या होता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना इसका मेन पर्पज़ होता है। तो यहाँ देख सकते हैं कि क्लाइंट को इसके अंदर के बारे में कुछ नहीं पता है, यानी कि यह जो है उसको जो है डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा है। यह जो है दो इंटरफेस की यहाँ पे सहायता ले रहा है, पहला आपका हो गया रिमोट और दूसरा आपका हो गया होम इंटरफेस हो गया। तो ये आपका हो गया AGV आर्किटेक्चर। अब यहाँ देखिए टाइप्स ऑफ द AGV। तो AGV होते हैं तीन पार्ट, पहला आपका हो गया सेशन बिन और दूसरा आपका हो गया एंटिटी बिन और तीसरा आपका हो गया मैसेज ड्राइवन बिन हो गया। तो जो आपका होता है सेशन बिन होता है, इसके दो टाइप होते हैं, यानी कि सेशन बिन के अंदर यहाँ पे दो और यहाँ बिन आते हैं, जिसको बोला जाता है स्टेटफुल सेशन बिन बोला जाता है और दूसरा आपका होता है स्टेटलेस सेशन बिन होता है। तो यहाँ पे AGV को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, पहला आपका हो गया सेशन बिन, दूसरा आपका हो गया एंटिटी बिन और तीसरा आपका हो गया मैसेज ड्राइवन बिन हो गया। अब यहाँ देखिए ये क्वेश्चन कि यहाँ पे जावा बिन क्या होता है, जावा बिन क्या होता है, इसके यहाँ पे टाइप क्या होते हैं। देखिए जो आपका जावा बिन होता है, तो जावा बिन के यहाँ पे टाइप देख लीजिए, पहला आपका हो गया यहाँ पे स्टेटफुल, यहाँ देखिए स्टेटफुल सेशन बिन आपका हो गया और यहाँ पे स्टेटलेस सेशन बिन आपका हो गया और यहाँ देखिए आपका यहाँ हो गया तीसरा एंटिटी बिन हो गया। तो यहाँ पे जावा की ये होते हैं, मतलब यहाँ पे जावा बिन्स के यहाँ पे ये टाइप हो गए।
तो ये भी आपका यहाँ पे कवर हो जा रहा है। अब यहाँ देखिए, पहला आपका है स्टेटफुल सेशन बीन आपका होता है। तो यह जो है मेंटेन करता है किसको, स्टेट को, यह जो है मेंटेन करता है। कहने का मतलब समझिए, जो आपका स्टेटफुल होता है इसमें होते हैं 2 डायग्राम होते हैं। इसमें जो है 2 होते हैं सर्वर और यहाँ पे एक डेटाबेस होता है। यहाँ पे 2 सर्वर होता है और इसमें एक जो है डेटाबेस होता है। अब जो है मान लीजिए यूजर है, ये जो यहाँ पे यूजर है ये अपने प्रोफाइल को व्यू करना चाहता है, ये अपने प्रोफाइल को यहाँ पे व्यू करना चाहता है। तो क्या करेगा, अपना यहाँ पे यूजर आईडी, अपना यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड किसको देगा, लोड बैलेंसर को देगा। तो जैसे यहाँ पे यूजर का यूजर आईडी पासवर्ड ये लेता है कौन, लोड बैलेंसर, तो यह जो है सेंड करेगा किसको, या तो सर्वर 1 को या फिर सर्वर 2 को सेंड करेगा। अब यहाँ देखिए, तो ये आपका हो गया डेटाबेस। तो तुरंत यहाँ पे सर्वर यह जो है सेंड करेगा यहाँ पे डेटाबेस पे। तो अगर यहाँ पे इस यूजर का स्टेट इस डेटाबेस में मिल जाएगा तो तुरंत इसका जो प्रोफाइल है यहाँ पे क्या हो जाएगी, व्यू, यानी कि इसका यहाँ पे स्टेट हो जाएगा ट्रू। यानी कि जैसे यहाँ पे इस डेटाबेस से इसका यहाँ पे स्टेट है, यहाँ पे ट्रू हो जाता है तो तुरंत इस यूजर का प्रोफाइल यहाँ पे व्यू हो जाएगी, यानी कि वह जो अपने प्रोफाइल को यहाँ पे देख सकता है। अदरवाइज अगर यहाँ पे इसका स्टेट यहाँ पे शो नहीं होता है तो यह यहाँ हो जाता है फॉल्स। यहाँ पे इसका स्टेट यहाँ पे अगर फॉल्स हो जाएगा तो अपने प्रोफाइल को यहाँ पे ना ही लॉगिन कर पाएगा और ना ही यह जो है व्यू कर पाएगा। तो ये आपका हो गया यहाँ पे स्टेटफुल, यानी कि अगर यहाँ पे स्टेट यहाँ पे ट्रू होगा तभी यूजर यहाँ पे इसको देख सकता है अपने प्रोफाइल को। तो इसका उपयोग किया जाता है बैंकिंग सेक्टर के लिए, बैंकिंग साइट के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी यहाँ पे यह जो है बार बार अपना यूजर पासवर्ड यह देगा किसको, लोड बैलेंसर को देगा। अब आगे देखिए, यहाँ पे स्टेटफुल ये आपका हो गया। अब यहाँ देखिए स्टेटलेस क्या होता है। जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइन हो तो लोग जा करके ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि मैं इसका पूरा पिक जो है भेज दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। अब यहाँ देखिए, दूसरा आपका होता है स्टेटलेस सेशन बीन होता है। अब यहाँ देखिए, जो आपका स्टेटलेस सेशन बीन होता है इसके नाम से देखिए, यानी यहाँ पे स्टेट क्या है, लेस है, यानी कि स्टेटलेस सेशन बीन में यहाँ पे स्टेट नहीं होता है, स्टेट नहीं होता है। अब यहाँ देखिए, ये आपका हो गया जो स्टेटलेस हो गया, सेशन बीन हो गया। इसमें भी होता है 2 सर्वर होता है और यहाँ पे एक डेटाबेस होता है और यहाँ भी एक लोड बैलेंसर होता है। अब यहाँ देखिए, जैसे कि ये मैं हूँ आशुतोष, तो मैं जो है अपने यूजर को, मतलब मैं जो है अपना यहाँ पे प्रोफाइल व्यू करना चाहता हूँ या फिर डेटा को मतलब यहाँ पे एक्सेस करना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, अपना पासवर्ड लिया, मैंने यहाँ पे अपना यूजर आईडी दिया और मैंने यहाँ पे पासवर्ड दिया किसको, लोड बैलेंसर को। अब या तो यह भेजेगा सर्वर 1 को या फिर सर्वर 2 को भेजेगा। अब मान लीजिए यहाँ जो लोड बैलेंसर है इसने मान लीजिए यहाँ पे भेजा कहाँ पे, सर्वर 1 को। तो जो यहाँ पे सर्वर 1 है यह डेटाबेस से मेरा डेटा यहाँ पे मैच करेगा। अगर यहाँ पे डेटाबेस यहाँ पे मैच हो गया तो जो डेटाबेस होता है यह डेटाबेस यूजर को देगा क्या, टोकन देगा। यहाँ देखिए इन डायग्राम में देखिए, यहाँ जो है डेटाबेस इस यूजर को यहाँ पे देखिए टोकन यहाँ पे दे रहा है, आपका टोकन। अब यह जो है यूजर ये कहीं भी किसी भी सर्वर पे जा करके अपने प्रोफाइल को व्यू कर सकता है, देख सकता है। इसका अगर आप एग्जांपल लिखना चाहें, एग्जांपल, तो जैसे कि आपका हो गया इंस्टाग्राम, जैसे कि आपका हो गया फेसबुक, यानी कि आपने एक बार यहाँ पे लॉगिन किया, अगर आप वहाँ पे लॉग आउट नहीं करते हो तो जब आप इसको खोलोगे एप्लीकेशन 1 घंटा बाद, 2 घंटा बाद, 4 महीने बाद, तो तुरंत यहाँ पे खुल जाएगी। यानी कि आपको यहाँ पे बार बार अपना यूजर आईडी, अपना पासवर्ड आपको देना नहीं पड़ेगा। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन दी स्टेटलेस एंड दी स्टेटफुल सेशन बीन। तो जो आपका होता है स्टेटलेस होता है, यहाँ पे स्टेट नहीं होता है, स्टेट यानी कि स्टेट नहीं होता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे कहीं भी जो है, देखिए यहाँ पे कहीं भी जो है स्टेट नहीं है। तो ये आपका हो गया क्या, स्टेटलेस हो गया। अब आगे देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे एग्जांपल दे दीजिएगा अपने सेमेस्टर एग्जाम में कि जो यहाँ होता है स्टेटलेस होता है, एक सेकंड, यहाँ पे स्टेटलेस होता है, इसका एग्जांपल दे दीजिएगा। इसका उपयोग किया जाता है सोशल साइट एप्लीकेशन के लिए, यहाँ पे स्टेटलेस का प्रयोग किया जाता है। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए अगला आपका है एंटिटी बीन होता है, एंटिटी बीन। तो जो आपका एंटिटी बीन होता है यह जो है रिप्रेजेंट करता है किसको, डेटा स्टोरेज को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ देखिए डायग्राम को, जो आपका होता है एंटिटी बीन होता है, एंटिटी बीन। तो ये एंटिटी बीन जो आपका होता है यह सेशन बीन को डेटाबेस से इंटरेक्ट करने का काम करता है। तो जो आपका सेशन बीन होता है, यह सेशन बीन डेटाबेस से डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर पाता है, इसीलिए
जो आपका सेशन बीन होता है ये सहायता लेता है किससे, इंटिटी बीन से यहाँ पे सहायता लेता है। कहता है भैया आप मुझे ये डेटाबेस से इंटरेक्ट करवाओ, यानी कि जो आपका सेशन बीन होता है ये सेशन बीन यहाँ पे सहायता लेता है किसका, इंटिटी बीन का यहाँ पे सहायता लेता है, तब यहाँ पे डेटाबेस से यहाँ पे इंटरेक्ट करता है। तो जो आपका होता है इंटिटी बीन होता है या जो है सेशन बीन को डेटाबेस से इंटरेक्ट करवाने का काम करता है। कौन, इंटिटी बीन। तो ये आपका हो गया क्या, इंटिटी बीन। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए यहाँ पे मैसेज ड्राइवन बीन क्या होता है। तो इसका मेन पर्पज होता है क्लाइंट का, यहाँ देखिए ये आपका क्या है, क्लाइंट है और ये आपका क्या है, सर्वर है। तो इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन के लिए मैसेज ड्राइवन बीन का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ देखिए यहाँ जो मैसेज पास होता है, जो यहाँ पे मैसेज सेंड होता है कहाँ से, क्लाइंट से, तो मैसेज जो है क्यू के रूप में यहाँ पे सेंड होता है और इसके बाद यहाँ पे डिलीवर होता है। तो जो यहाँ पे दिया गया है क्यू के रूप में, इसका मतलब यही होता है कि जो यहाँ पे सबसे पहले बार यहाँ मैसेज आया वही यहाँ पास होगा, यानी कि जो यहाँ पे सबसे पहली बार यहाँ पे मतलब फर्स्ट टाइम पहली बार ही आया, दूसरी बार ही आया, तीसरी बार ही आया, तो जो पहले मैसेज आएगा वही मैसेज यहाँ पे डिलीवर होगा। तो इसी बोला जाता है क्यू फॉर्म। तो यहाँ पे एप्लीकेशन क्लाइंट से मैसेज यहाँ पे सेंड होता है क्यू के रूप में और देन यहाँ पे डिलीवर होता है। तो इन सभी को मैनेज कौन करता है, मैसेज ड्राइवन बीन करता है, किसके लिए, क्लाइंट और यहाँ पे सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए। तो ये आपका हो गया मैसेज ड्राइवन बीन हो गया। अब यहाँ देखिए यहाँ पे जावा बीन क्या होता है। तो जावा बीन क्या होता है ये आप लोग यहाँ देख लीजिए, इसके टाइप क्या होते हैं मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया। अब यहाँ देखिए जो आपका यहाँ होता है जावा बीन होता है, ये क्या होता है, एक पोर्टेबल होता है, एक यहाँ पे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मॉडल होता है जो यहाँ पे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा होता है। फिर से देखिए जो आपका यहाँ पे जावा बीन्स होता है क्या होता है, एक पोर्टेबल होता है और यहाँ पे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मॉडल होता है जो यहाँ पे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा होता है। इसका जो कंपोनेंट होता है उसको बोला जाता है क्या, बीन, यानी कि जो यहाँ पे जावा के कंपोनेंट होते हैं उसको यहाँ पे बीन बोला जाता है। अब यहाँ देखिए अगर आप यहाँ पे एक छोटे से टर्म देखना चाहते हैं तो जो आपका जावा बीन होता है क्या होता है, एक क्लास होता है, यानी कि जो आपका जावा बीन होता है इस जावा बीन में यहाँ पे कई सारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे शामिल होते हैं, यानी कि जो आपका जावा बीन होता है इस जावा बीन में कई सारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे इनकैप्सुलेट होते हैं। एक सिंगल ऑब्जेक्ट में यहाँ पे क्या होते हैं, कई सारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट होते हैं। तो ये आपका हो गया एक सिंगल ऑब्जेक्ट, इसमें कई सारे यहाँ पे क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं और इसकी सहायता से उन ऑब्जेक्ट में यहाँ पे एक्सेस किया जा सकता है मल्टीपल प्लेस से। तो ये आपका यहाँ पे हो गया जावा बीन्स हो गया, जिसमें कई सारे यहाँ पे होते हैं ऑब्जेक्ट होते हैं, एलिमेंट होते हैं, जैसे कि आपका हो गया कंस्ट्रक्टर हो गया और यहाँ पे गेटर हो गया या फिर यहाँ पे सेटर मेथड हो गया। तो ये सारे यहाँ पे हो गए जावा बीन्स। तो आज आपका यूनिट 4 ये आपका है पार्ट नंबर 1 लेक्चर। तो आपका पूरा यूनिट 4 2 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना है। थैंक यू।